श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम तृतीय खंड के 17वें अध्याय का आनंद लेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब हिमाचल ने अपनी सभा में गिरजा को बुलाया और जिस प्रकार विष्णु जी ने पुरोहित को बताया था वह सब वृत्तांत सुनाते हुए यह पूछा, हे पुत्री, तुम्हारा पति कौन होगा? तुम उसे हमें बताओ तो हम उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे। यह सुनकर गिरजा ने लज्जित होते हुए उत्तर दिया, हे पिता, यदि आप शपथ पूर्वक मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं पुरोहित जी को अपने पति का नाम बता दूंगी। उसी के अनुसार आप मेरा विवाह उसी के अनुसार वे तिलक चढ़ा हमें। हिमाचल से ने प्रसन्नतापूर्वक यह बात स्वीकार कर ली। तब गिरजा ने पुरोहित जी को अलग ले जाकर कि तीनों लोकों में सबसे उत्तम कैलाश पर्वत है, वहाँ शिव जी निवास करते हैं, तुम वहीं जाकर उन्हें टीका चढ़ाओ। मैं उन्हीं के साथ विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर पुरोहित अपने साथ एक नाई को लेकर टीका चढ़ाने के लिए चल दिए, परंतु उन्होंने नाई को यह नहीं बताया कि किस व्यक्ति को टीका चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अस्तु जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब वहां एक वट वृक्ष के नीचे शिव जी को जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां एक वट वृक्ष के नीचे शिव जी को दूर से ही बैठे देखकर उन्होंने प्रणाम किया। उस समय शिव जी ध्यान में मगन बैठे थे। अस्तु वे दोनों भी कुछ दूरी पर चुपचाप बैठ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही नाई ने क्रोध से भरकर पुरोहित से पूछा, ये हे पुरोहित जी, तुम मुझे ऐसे निर्जन स्थान में क्यों ले आए हो? यह तो चारों ओर देखते दिखाई पड़ते हैं। अस्तु यहाँ प्राण बचाना संभव है, तुम यहाँ से तुरंत भाग चलो और गिरजा के लिए कोई दूसरा पति ढूंढो। यह व्यक्ति तो गिरजा का पति होने में के सर्वदा अयोग्य है। नाई की बात सुनकर पुरोहित जी ने डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू चुप क्यों नहीं बैठ रहता? इस प्रकार प्रलाप क्यों कर रहा है? पुरोहित जी की इस दृढ़ता को देखकर तथा गिरजा की प्रीति का स्मरण कर शिवजी ने अपनी समाधि खोली। उस समय पुरोहित हाथ जोड़कर उनके सामने जा खड़ा हुआ और बहुत प्रकार से स्तुति और प्रशंसा करने लगा। हे नारद, पुरोहित ने गिरजा के गुण तथा सौंदर्य का वर्णन करते हुए शिवजी से कहा, हे प्रभु, गिरजा आपके साथ विवाह करना चाहती है, अतः आप उसे स्वीकार करें। तब शिवजी ने उससे कहा, हे पुरोहित, तुम ऐसी बातें कहना उचित नहीं है, क्योंकि हिमाचल की पुत्री के साथ संबंध करने योग्य हम नहीं हैं। हिमाचल पर्वतों के राजा हैं तथा बहुत धनवान हैं। इसके विपरीत हम निर्धन हैं। मित्रता, शत्रुता तथा विवाह अपने समान बल वालों के साथ करनी चाहिए। गिरजा मुझे अपना पति बनाकर कोई सुख नहीं पावेगी, बल्कि वो यूँ कहिए कि मेरी भांग घोटते समय उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। यह राजपुत्री, अतः उसका विवाह किसी राजा के साथ होना ही उचित है। दूसरी बात यह है कि मुझे तिलक चढ़ावे पर तुम्हें पुरस्कार में धन भी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि हम तो दक्षिणा भी थोड़ी सी भस्म ही तुम्हें दे सकते हैं। हे नारद, शिवजी की यह बात सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आपकी भस्म ही मिल जाए तो इससे बढ़कर हमारे भाग्य क्या होंगे? अस्तु आप कुछ और अधिक न कहकर मुझे तिलक चढ़ाने दीजिए। इतना कहकर पुरोहित ने शिवजी को तिलक चढ़ा दिया। शिवजी को भी उस समय अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु नाई को यह बात अच्छी न लगी। जब पुरोहित ने घर लौटना चाहा तो शिवजी ने उसे थोड़ी सी भस्म देकर विदा कर दिया। इसी प्रकार नाई को भी उन्होंने थोड़ी सी भस्म दे दी। पुरोहित तो उस भस्म को पाकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु नाई अत्यंत क्रोधित होकर आया। उसने पुरोहित से कहा, हे पुरोहित जी, तुमने राजा हिमाचल को पुत्री का तिलक एक अवधूत को चढ़ा दिया, जिससे बढ़कर बुरी बात और क्या हो सकती है? भला तुमने किस लोभ में पड़कर ऐसा बुरा काम किया? यदि तुमने किसी राजा के यहाँ तिलक चढ़ाया होता तो हमारी राह भी इस प्रकार नहीं कटती जैसे कि अब कट रही है। शिवजी ने तो केवल एक मुट्ठी राख दे दी और मुंह से भी कुछ अच्छी बात नहीं कही। मेरे घर में तो ऐसी राख बहुत भरी पड़ी है, यदि तुम्हारे में न हो तो तुम भले ही ले जाओ। मुझे तो उन्होंने मार्ग का खर्चा भी नहीं दिया। अब भला मैं किस प्रकार अपने घर तक पहुंचूं? पता नहीं राजा हिमाचल इस वृत्तांत को सुनकर क्या दंड देंगे। मैं तो सारा दोष तुम्हारे सिर ही रख दूंगा। यह याद रखना। इतना कहकर नाई ने क्रुद्ध होकर भस्म को खोलकर वहीं फेंक दिया। हे नारद, जब पुरोहित अपने घर पहुंचा तो उसने भस्म के प्रभाव के पुरोहित के घर में संसार के संपूर्ण रत्न और सुख सामग्री उत्पन्न हुई।
जिससे पुरोहित तथा उसकी पत्नी को बहुत आनंद हुआ। एक दिन नाई की स्त्री पुरोहित के घर जब उसने देखा कि उसके घर में सुख की संपूर्ण सामग्रियाँ उपस्थित हैं, तो उसने पुरोहित की पत्नी से उस ऐश्वर्य का कारण पूछा। तब पुरोहित की पत्नी ने उसे यह बताया कि जब संपत्ति शिवजी द्वारा दी गई भस्म के कारण प्राप्त हुई है, तो उसने अपने पति के पास पहुंचकर यह सब हाल कह सुनाया। उसे सुनकर नाई दौड़ा दौड़ा पुरोहित के पास आया और झगड़ा यह कहने लगा कि तुम मुझे इस धन का आधा भाग दो। उस समय पुरोहित ने उसे उत्तर दिया, अरे मूर्ख, तूने शिवजी द्वारा दी गई भस्म का निरादर करके उसे फेंक दिया, इसलिए तू इस संपत्ति से वंचित रहा। अब मुझे लड़ने के लिए क्यों चला आया? यदि तू संपत्ति प्राप्त करना चाहता है तो फिर उन्हीं के पास चला जा जिन्होंने पहले भस्म तुझे दी थी। पुरोहित की बात सुनकर नाई कैलाश पर्वत पर गया, परंतु वहाँ इस बार उसे निराश होकर लौटना पड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, हर हर महादेव।